हमारा सवाल है कि आप खुदावंद यस्सु के कलाम की तकसीम और तफसीर कैसे करते हैं। आज हम यूहन्ना की अंजील उसका छठा बाब उसकी पहली 14 आयात पर गौर करेंगे और सीखेंगे कि इस पे जो सवाल किया गया शागिर्दों की तरफ से, जब उन्होंने खुदावंद यस्सु मसीह से उसका कलाम, उसका हुक्म, उसकी रहनुमाई पाई, तो उन्होंने जवाब में खुदावंद यस्सु मसीह को कहा, जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। बहुत दफा जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और हालात को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मुमकिन हो सकता है या नहीं। इसीलिए हमें ईमान के साथ क्या है, खुदा के कलाम पर भरोसा करना है। इससे पहले कि हम यूहन्ना की अंजील को देखें, आए यूहन्ना की अंजील के मुसन्नफ पर गौर करें कि वो दरअसल है कौन। यूहन्ना की अंजील के मुसन्नफ के बारे में चंद एक सच्चाइयां आपके साथ शेयर करूंगा, और ये 10 सच्चाइयां हैं जो हर ईमानदार को क्या है, इस बात पर मुत्तफिक और एतमाद करने के लिए मुतमिन करेंगी कि इसका मुसन्नफ कौन है। पहली बात जब हम देखते हैं, ये यूहन्ना की अंजील क्या है, यूहन्ना रसूल ने लिखी थी बामुताबिक यूहन्ना 21वां बाब उसकी 24 और 25वीं आयत। उसके बाद दूसरी सच्चाई को देखते हैं, ये जबदी का बेटा था, मरकस 1 बाब उसकी 19 आयत के मुताबिक। तीसरी बात को देखते हैं, यकूब का भाई, मरकस 3 बाब उसकी 17 आयत। चौथी बात को देखते हैं, 12 असली रसूलों में से ये एक रसूल था, मत्ती 10 बाब उसकी 2 आयत। उसके बाद 5वीं बात को देखते हैं, इसे मोहब्बत का रसूल कहा गया है, जो मोहब्बत का पैगाम यीशु मसीह ने उसे दिया कि माफ करो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। दूसरा यूहन्ना पहला बाब उसकी 5 और 6 आयत। इसी तरह छठी बात को देखते हैं, यीशु के 3 अंदरूनी दायरे में से एक शागिर्द है। यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से ये 3 शागिर्द बहुत करीबी थे, और इसका हवाला हमें मिलता है मरकस 9 बाब उसकी 2 आयत में। 7वीं आयत को देखते हैं, 7वीं बात को देखते हैं, वो शागिर्द जिससे खुदावंद प्यार करता था, यूहन्ना 13 उसकी 23 और 19वां बाब उसकी 26वीं आयत। 8वीं बात को देखते हैं, ये दलेर दिल और खुदा का शिनवा खादम था, इमाल 4 बाब उसकी 18 और 19 आयत के मुताबिक। इसी तरह 9वीं आयत को देखते हैं तो नए अहदनामा की 5 कुतुब का ये मुसन्नफ है, जिसमें यूहन्ना की अंजील, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और उसके बाद फिर मुकाशफा की किताब, टोटल 5 किताबों का ये मुसन्नफ है। और 10वीं बात, मरने वाले रसूलों में से आखिरी मुकाशफा 1 उसकी 9 और रवायात के मुताबिक शहीद होने से बचने वाला वाहिद रसूल है, जब इसे उबलते हुए तेल में डाला गया, जब रूमी हुकूमत इसे मार ना सकी, हलाक ना कर सकी, शहीद ना कर सकी। मसीही पैगाम को जो उस दौर में रूमी हुकूमत के बथेरे सिपा सलारों को और फौजियों को और बहुत से ओहदादारों को मसीह में तब्दील कर रहा था, वो अपने देवी देवताओं को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर रहे थे। तो इसकी जिंदगी को जब उन्होंने देखा कि उबलते हुए तेल में से जब इसे डाला गया और ये सही सलामत इसे कुछ नुकसान ना पहुंचा, तो उन्होंने डर के मारे इसे जो सजा सुनाई, जिसे आज के दौर में कहते हैं काले पानी की सजा, या फिर ऐसी जगह जिसमें अलहदा छोड़ दिया जाता है, और इसे पतमस के जजीरे पे छोड़ दिया गया ताकि वहां पर आखिरी अयाम नेचुरली तौर पर मर जाए, क्योंकि मौत उसे मार ना सकी। ये 10 हकीकतें हैं हमारे आज के पैगाम के उस मेन किरदार पर जिसने यूहन्ना की अंजील लिखी। और इसी अंजील में अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो पूरी दुनिया में मशहूर मोजज़ात पाए जाते हैं, हमें 8 मोजज़े मिलते हैं।
यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह के 8 मोजज़े, निशान या फौकल फितरत मोजज़ात है जो इंसान की जात से नामुमकिन है। वाहिद खुदा है जो इंसान में रहकर, और खुदा ही है जो इंसान में ऐसे काम कर सकता है, और उसका नाम यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह के मौजज़े को देखते हैं, गलील की काना गलील में पानी को मैं में तब्दील करना, तो यूहन्ना 2 बाब उसकी 11 आयात का मतलब है यीशु जिंदगी का इलाही सरचश्मा है। दूसरा मौजज़ा देखते हैं तो कुफरनहूम के एक अफसर के बेटे को शिफा देता है। यूहन्ना 4 बाब उसकी 46 से 54 आयत का मतलब है यीशु फासलों पर भी इख्तियार और हाकमियत रखता है। वो अपनी जुबान से कह ही दे तो उसके कहने से बीमार शिफा पा जाते हैं। वो आज भी बेशक खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, आपके और मेरे लिए अपने नाम से अजीब अजीब मोजज़ात करने की कुदरत और ताकत रखता है। तीसरे मोजज़े को देखते हैं, यरूशलेम में तालाब पर एक 38 बरस से बीमार को शिफा देता है। यूहन्ना 5 उसकी पहली 18 आयात, जिसका मतलब है यीशु वक्त के दायरे से बाहर और हर दौर में कादरे मुतलिक है। ये 1 दिन का या 10 दिन का या 1 महीने का नहीं, 38 बरस से बीमार उस नौजवान को यीशु मसीह कहता है उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर और अपने घर को जा। वो अपना कपड़ा जहां पर लेटा हुआ उसे लेता है और यीशु के हुक्म के मुताबिक शिफा पाकर जाता है। चौथे मोजज़े को देखते हैं, गलील की झील के करीब 5000 को खाना खिलाया, जिस पर आज हम गौर करेंगे, जिसका मतलब है यीशु मसीह आसमानी रोटी है। आसमानी रोटी मैनू खिला दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा। इसमें आज हम देखेंगे कि वो भरपूर तरीके से रजाएगा और इस मोजज़े में से हम सीखेंगे। पांचवा जब देखते हैं तो यीशु गलील की झील पर पानी पर चलता है। यूहन्ना 6 बाब उसकी 16 से 21 का मतलब है यीशु कुदरती निजाम और मौसमियात पर हाकम है। वो कहता है तो बरसात रुक जाती है, वो कहता है तो बहरे कुलज़म जैसे मोजज़ात वकू में आते हैं और हर तरह के तूफान थम जाते हैं। और जब छठे मोजज़े को देखते हैं, यरूशलेम में एक अंधे को खुदावंद यीशु शिफा देता है। यूहन्ना 9 बाब उसकी पहली 7 आयात में, और ये क्या है? जन्म का अंधा है। जन्म का अंधा है जिसे खुदावंद यीशु मसीह शिफा देता है, जिसका मतलब है यीशु दुनिया का नूर और इंसानों का इलाही नूर है। हमें तारीकी में हर तरह की मुसीबत में कोई रहनुमाई देता है तो उसका नूर है जो हमें क्या करता है? सदाकत की राहों पर ले जाता है। सातवें मोजज़े को देखते हैं तो बैतनिया में 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करना। यूहन्ना 11 उसकी 45वीं आयत को का देखते हैं, मुतालिया करते हैं तो मतलब है यीशु को मौत पर भी इख्तियार है। दुनिया में बथेरे ताकतवर बेहरे, बथेरे सुल्तान बेहरे, बथेरे शहनशाह, बथेरे ओहदेदार पैदा हुए। बेशक उनको जमीन जायदाद या किसी और चीज की मालियत हासिल थी। वाहिद यीशु मसीह है जिसे जिंदगी और मौत पर, और ऐसी मौत 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, 4 दिन के मुर्दा को जिंदा किया। और 4 दिन के मुर्दा में से 4 दिन के मुर्दा में से बदबू नहीं आई। और जब ये मौजज़ा हुआ तो उसकी 4 दिन के दुरानियां, जब कोई मरता है तो पहले 4 घंटे तक आंखें, दिमाग और पट्टे जिंदा रहते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद उसके पट्टे, उसकी नसें, उसका जहन, उसका सब कुछ जो मुर्दा हो चुका, उसे दोबारा खुदावंद यीशु मसीह ने जब कलाम किया तो क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। लाजर जब जिंदा हुआ तो वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं था, वो सोच सकता था, समझ सकता था, बोल सकता था, चल सकता था, महसूस कर सकता था।
और आखिर में जो 8वां मोजज़ा देखते हैं, यीशु का जी उठना। यूहन्ना 2 बाब उसकी 18 और 22वां बाब 22 आयत और उसके बाद 20वें बाब की 31 आयत का मतलब है कि खुदा बाप और रूहुल कुद्दुस को जिंदगी और मौत पर भी इख्तियार है। वो इसलिए जिंदा हुआ ताकि हम जिंदगी पाएं। वो इसलिए जिंदा हुआ ताकि हम जिंदगी की नेमतों और बरकत से माला माल हो सके। ये तो मुख्तसर तारफ है उन 8 मोजज़ात का, निशानात का। आए देखे यूहन्ना की इंजील में खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। आज हम